Hello everyone, I welcome you all to today's session. I'm Shell and आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और मोटिवेशन सेशन या बोल सकते हैं आपको किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को हमेशा हाई लेवल पे रख सकें। उसके लिए हम हर संडे मिलते हैं ताकि हम थोड़ी सी बात कर सकें जिससे आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं शैल आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में, और आज मैं बात करूंगी दो टॉपिक पे। सबसे पहले तो एफर्मेशंस क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार ट्राई करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं पाते हैं तो वो बहुत डिसहार्टेन हो जाते हैं। उस फीलिंग से कैसे बाहर निकले, इसीलिए आज मैं एक एफर्मेशन कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ कि एफर्मेशन क्या है, उसको कैसे यूज़ करें, और उसके बाद में कैसे आज जैसे कि आपने मेरा मोटिवेशन सेशन सुना या यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन सेशंस हैं, आपने सुना, आपने बहुत जोश आ गया, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई की, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से वही सेम। सुबह उठने के लिए बहुत स्टार्टिंग में 3-4 दिन बहुत अच्छे से सुबह उठ गए, पढ़ाई कर लिया, नोट्स बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद क्या। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एफर्मेशंस की बात करते हैं। एफर्मेशंस क्या है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रश्मि गुड मॉर्निंग बेटा, तनिषा गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले एफर्मेशंस की बात करते हैं कि वो क्या है। तो देखिए एफर्मेशंस क्या होते हैं, जो हम चाहते हैं। देखिए पढ़ाई और पैटर्न, सिलेबस, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हम दूसरे डेज में करते हैं वीक के। संडे को इस समय में हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्यों ना किया जाए जिससे कि हम इस रेस में आगे निकल सकें। अगर ये रेस को आप एज अ रेस लेते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम लाइफ में रेस करने के लिए नहीं आए हैं। हम, मेरे हिसाब से हम लाइफ को एंजॉय करने आए हैं। कितने दिन हैं, कितने दिन के लिए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। आज हैं, कल सुबह नहीं होंगे, पता नहीं। तो क्यों ना हर एक मोमेंट को, ये फिल्मी लग सकता है, ये डायलॉग लग सकता है, लेकिन ऐसा ही मैं ऐसा ही सोचती हूँ। क्यों ना चीज़ों को लाइटली लिया जाए, हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। क्यों ना ऐसे सोच के लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सबकी लाइफ में। तो उस तरह से थोड़ा बेटर बन सकता है अगर थोड़ी सोच को बदलेंगे। तो हम सारे दिन पूरे वीक में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आज के दिन में कुछ स्पेशल करने के लिए हम मिलते हैं। तो सबसे पहले होता है एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव वर्ड्स का कलेक्शन है, जिससे कि हमारी ब्रेन को थोड़ी देर के लिए जब हम उसे यूज़ करते हैं ना तो अच्छा फील होता है। और अगर इसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ब्रेन में ऑफकोर्स वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग कंटिन्यूसली थोड़ा देर के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए आएगी। धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस बना लेंगे तो वो फीलिंग आपके साथ रहेगी एंड इट विल हेल्प यू ऑल। मैम आई डू हार्ड वर्क बट आई ऑलवेज लैक इन डूइंग स्मार्ट वर्क। यस तनिषा, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एफर्मेशंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उसके लिए पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और सिर्फ एफर्मेशंस यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से करेंगे, ऐसा कोई स्टेप नहीं छोड़ेंगे जो आपसे आपको लेना चाहिए था। पहले ये मेक श्योर कीजिए। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तनिषा आप भी ये कर सकती हैं। स्मार्ट वर्क आपको नहीं कर पा रही हूँ तो कैसे उसको ठीक करेंगे, स्मार्ट वर्क के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मैं इस बारे में नेक्स्ट वीक में आपके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में उसे पहले क्लियरली इमेजिन कीजिए, अपनी आंखों के सामने होते हुए देखिए। आपने क्वालिफाई कर लिया CSI नेट विथ ऑल इंडिया रैंकिंग, लेट सपोज आपका एम है 100 या 10 या 5 जो भी, उसे पहले अपने आंखों के सामने इमेजिन कीजिए। आज ही अभी आंख बंद करके बैठिए, उसे इमेजिन कीजिए, उसे होता हुआ देखिए, और फिर वो फीलिंग क्या है, वो फीलिंग को पूरा अपने अंदर लेके आइए और ऐसा सोचिए कि ऐसा सच में हो रहा है तो मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी। वो फीलिंग के साथ में एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। पेपर नहीं हो सके तो एक डायरी या कोई छोटी सी नोटबुक लीजिए, उसमें वो लिखना स्टार्ट कीजिए कि हाँ मुझे ये चाहिए। छोटा होना चाहिए वो सेंटेंस, आई हैव क्वालिफाइड CSI नेट विथ ऑल इंडिया रैंकिंग 10 लेट सपोज, या रैंक नहीं चाहिए आपको, सिंपल आई हैव क्वालिफाइड CSI नेट JRF, बस। इसको आप हो सके तो दिन में 3 बार लिखिए, 7 टाइम्स, सुबह, दिन में और शाम को। नहीं तो आप दिन में 1 बार लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखिए सोने के टाइम में या सुबह उठने के बाद। इससे क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो जब लिखेंगे तो क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, उसमें आपने लिखने की पावर डाल दी।
तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ को लिख लिख के पढ़ने से बेटर होता है, प्रैक्टिस करने से बेटर होता है। ऐसे ही जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर उसे लिखेंगे तो वो आपके ज़्यादा इम्प्रिंट होगा आपके ब्रेन में, और उस पर धीरे धीरे करके ट्रस्ट आएगा कि यस आई कैन डू इट। और उसे लिखिए और सोचिए कि ये हो गया है, अब बस मुझे स्टेप्स लेना है। ये तो पक्का है, रिजल्ट पक्का है, मुझे स्टेप्स लेना है। अब स्टेप्स कैसे लेने हैं वो मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बात किया है। टाइम टेबल अच्छा बनाइए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस में से चेक कीजिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने वो भी बताया है। वीडियो को देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए बुक से, ये सारी बातें हो चुकी है। तो आप ये सोचिए कि रिजल्ट तो पक्का है, मुझे अभी सिर्फ स्टेप्स लेना है। ऐसा सोच के अगर आप अगर पर डे थोड़ा सा फोकस करेंगे एफर्मेशंस लिखने में, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। भले ही एक सेकेंड के लिए सोच ले कि रिजल्ट नहीं मिला इससे, एटलीस्ट ये आपको मोटिवेटेड रखेगा, फीलिंग पॉजिटिव रहेगी। और आपको पता है अगर फीलिंग पॉजिटिव है, इंटेंशन सही है, तो रिजल्ट अच्छा ही हो, और वो बहुत अच्छा होगा। तो बस लिखिए, सोचिए इट इज़ डन, इट इज़ देयर फॉर मी, आई हैव टू जस्ट ग्रैब इट। आप सोचिए वो मेरे लिए गिफ्ट रखा है, मुझे बस उसको खोलना है, उसको एंजॉय करना है। और उसको खोलने के लिए आपको हाथ तो बढ़ाना होगा, उसको लेने जाना होगा, बस वही है आपकी पढ़ाई का तरीका। पढ़ना है अच्छे से। अब पढ़ाई के लिए ही आप किसी का मोटिवेशन देख रहे हैं, किसी का कुछ सुन लिए, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, 4-5 बजे उठेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, शुरू कर दिया, ठीक है चलिए 5 दिन पढ़ लिया, 6 दिन पढ़ लिया, उसके बाद क्या, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बड़ा बड़ा प्लानिंग मत कीजिए, बड़े बड़ी चीज़ें मत सोचिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। कम टाइम के लिए टाइम टेबल बनाइए। एक दिन में आज अभी तक आप समझ लीजिए 2 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ पाते, अचानक से आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, कभी नहीं होगा। 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, उसके बाद फिर से वही पुरानी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। मैंने पहले भी बोला है ये बात, छोटे गोल सेट कीजिए, कम टाइम के लिए स्टार्ट कीजिए पहले पढ़ना, कि हाँ मुझे आधा घंटा अभी बैठ के पढ़ना है, मुझे 12 से 12:30 बजे पढ़ना है, इसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेने वाली हूँ, फिर मैं 12:45 से 1:15 पढ़ाई करूँगी, 1:15 से 15 मिनट्स का फिर ब्रेक होगा, 1:30 से मैं 2:30 पढ़ूंगी, आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, फिर 2:30 से मैं 1 घंटे का ब्रेक लेने वाली हूँ, फिर मैं 3:30 से 5:30 पढ़ूंगी। ऐसा करने से क्या होगा, आपके ब्रेन को आपको डर नहीं लगेगा, और वो टाइम टेबल और या वो गोल आपको बड़ा सा नहीं लगेगा। छोटे छोटे अचीवेबल अगर आप ऐसे ऐसे रखेंगे, प्लस गैप्स रखेंगे बहुत सारे, और क्या करेंगे, धीरे धीरे दिन जैसे प्रोसीड करेगा आपका टाइम जो है वो बढ़ा दीजिए। शुरुआत में आधा घंटा से शुरू कीजिए पढ़ना, रात होते होते उस आधे घंटे को आप 2 से 2.5 घंटा कर दीजिए। ऐसे करके पढ़ेंगे तो थोड़ा एटलीस्ट बेटर रिजल्ट्स होगा 8 घंटा का प्लान करने से अच्छा। एंड पढ़ाई सिर्फ घर में बैठ के दिन भर नहीं होती है, कुछ तो करना पड़ेगा, या तो टेस्ट करने पड़ेंगे आपको, जो लाइव टेस्ट क्विज होते हैं, आप किसी का भी एनरोल कर सकते हैं, या कहीं भी फ्री टेस्ट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ में कांटेक्ट में रहिए। सिर्फ अकेले बैठ के अगर आप घर में इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर अगर आप वो हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है, अगर आपने शुरू से बहुत पढ़ाई नहीं की है, बहुत घंटे नहीं पढ़ा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप शुरू से बहुत देर देर तक पढ़े हैं और आपको है वो हैबिट, तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो हैबिट नहीं है तो आपको टेस्ट या क्विज देना पड़ेगा। वीकली ऐसा कुछ कीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देख के ना डर लगे, या सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ डाउनलोड कीजिए, कुछ MCQ बुक्स को यूज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप कट ऑफ होके सबसे सिर्फ घर में बैठ के कमरा बंद करके पढ़ेंगे वो कभी नहीं होने वाला है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये 2 चीज़ों को मिक्स कीजिए, पक्का होगा। एफर्मेशंस लिखिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ब्रेक्स लीजिए, और किसी तरह से कहीं पे कंपटीशन के फेज में एंटर कीजिए कि हाँ मैंने इसके साथ में ये वाला एग्जाम दिया था, ये चैप्टर पढ़ के ये वाला टेस्ट दिया, तो इतने मैंने क्वेश्चंस ठीक किए, मतलब मेरी पढ़ाई का तरीका ये वाला ठीक है। या नहीं आ रहा है, मतलब मेरी पढ़ाई का ये वाला तरीका ठीक नहीं है। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं मतलब तरीके में कुछ गड़बड़ है, तरीका बदलना पड़ेगा। तो वो तरीका बदलने के लिए फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा करने से फिर बदलेगा। प्लानिंग में मैंने पहले ही बोला है, पहले सिलेबस को चेक कीजिए, आपसे क्या क्या हो सकता है, कौन से यूनिट्स हो सकते हैं। सब यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन यूनिट्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, एक पैटर्न सेट कीजिए, क्वेश्चंस को देख के या किसी
का गाइडेंस लेके कि मुझे इन चैप्टर्स से भी क्या पढ़ना है। ये 3 चीज़ें फाइनलाइज करना ज़रूरी है। रेफरेंस बुक से पढ़ना है या लेक्चर्स से पढ़ना है, ये फिक्स करना ज़रूरी है। अगर रेफरेंस बुक से पढ़ना है तो एक अलग डिसिप्लिन टाइम टेबल होगा। अगर लेक्चर्स से पढ़ना है जो आपको यूट्यूब पे या डिफरेंट सोशल मीडिया में अवेलेबल है, तो फिर उसका एक अलग टाइम टेबल होगा कि हाँ, मुझे फोकस करके 45 मिनट्स ये वाला वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है। इसके बाद ये बुक पढ़नी है और देखना है कि क्या इस वीडियो में सब सही बोला गया है, क्योंकि जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सब इंसान है, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट कीजिए, लेकिन फिर भी आपको अपना भी सिस्टम यूज़ करना है। तो थोड़ा बुक्स को देख लीजिए। हाँ, ये वाला मेरा टॉपिक खत्म हो गया। छोटे नोट्स बना लीजिए, मैंने पहले भी बोला है, जैसे कि एंजाइम्स का लिस्ट होता है रेप्लिकेशन के चैप्टर में, जैसे डीएनए रिपेयर के चैप्टर में एक एंजाइम का पूरा लिस्ट होता है। वो एंजाइम का लिस्ट आपके पास होना चाहिए दूसरी जगह पर, मेन नोट में नहीं, दूसरी जगह पर होना चाहिए कि आप एग्जाम से जस्ट पहले उसको देख लें एक जगह पे और भूल ना जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं। उसके लिए एक अलग कॉपी होनी चाहिए, जो कॉपी आपको साथ ही साथ मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन होगा। और रही स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क क्या है, आप रेफरेंस बुक से अच्छे से पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, का नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, पहले किसी को सुन लीजिए, आपका टाइम बचेगा, उसको सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर रेफरेंस बुक से देख लीजिए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप हर चीज़ को रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ सकते, नहीं है उतना टाइम आपके पास। तो इस तरह से छोटे छोटे स्मार्ट वर्क की चीज़ को घुसाइए बीच में। जैसे मैंने अभी बोला, एक छोटी सी कॉपी बना के उसमें नोट्स लिख के उसमें लिस्ट बना के अलग से रख लीजिए। प्रैक्टिस ही करने के लिए आप चूज़ कीजिए कि कहाँ से प्रैक्टिस करने से मुझे अच्छा होगा। रिवीजन को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। रश्मि, यस, आप अगर इस साल का CSI नेट टारगेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से रिवीजन के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा वीकेंड्स पे। मैंने पहले ही बोला, पढ़ाई खत्म, आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए ना। मैंने आपको जैसे बोला, किसी का पहले वीडियो देख लीजिए, 45 मिनट्स का वीडियो है, आप उसको थोड़ा अगर उसका स्पीड बढ़ा के देख लेंगे 1.25 या 1.5, जो मैं जैसा करती थी, मैं जो बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, आप उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में कर दीजिए और उसके बाद उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं जैसा करती थी या अभी भी जैसा करना चाहती हूँ मैं, या मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करें। देख लिया किसी का एक वीडियो, आपको पता चल गया, ट्रस्टेबल होना चाहिए वो पर्सन, आपको लग गया कि हाँ इस चैप्टर में ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आपने बुक से एक बार देख लिया, ओवरलुक कर लिया। बुक से आप पूरा नहीं पढ़ सकते, अगर आपकी शुरू से हैबिट नहीं है रेफरेंस बुक पढ़ने की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको चैप्टर्स आपको लिस्ट करना होगा, या आपको जानना होगा कि कौन से चैप्टर्स को रेफरेंस बुक से पढ़ना ज़रूरी है, तो उसको वीकेंड्स पे रिवाइज करना है। ठीक है, वीकेंड्स आप नहीं निकाल पा रहे हैं, पर डे आप रात में सोने से पहले आधा घंटा रिवाइज कर सकते हैं। रश्मि, आप क्या कीजिए, रितिका, गुड मॉर्निंग बेटा, आप क्या कीजिए, दिन भर जो भी पढ़ाई किए हैं रात में सोने से पहले हाफ एन आवर सोने से पहले एक बार उसको देख लीजिए डेली, आज का कल का 3 दिन का मिला के, जैसे 3 दिन बीत जाए पुराना छोड़ दीजिए। और वीकेंड पे रात में लास्ट को 1 घंटा निकालिए, हो सके तो अपना नींद का 1 घंटा कम कर दीजिए, संडेज को 1 घंटा कम कर दीजिए, रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करके ही सोइए। तो रिवीजन का इस तरह से कुछ तो अलग निकालना पड़ेगा, बिकॉज रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन नहीं करेंगे कुछ फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, सब भूल जाएंगे। तो रिवीजन करने के लिए भी मैंने बोला ना, अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए छोटी छोटी चीज़ें। इस तरह से कुछ तो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि आप रिवीजन कर पाएँ। एफिशिएंसी एक्सपेरिमेंट कराया है क्या आपने? नहीं बेटा रितिका, अभी तक ये सब नहीं कराया है, मैं अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चला रही हूँ, होगा तो मैं कराऊंगी। ठीक है रश्मि, इसी तरह से अपने सिस्टम में, अपने पैटर्न में जो आपने टाइम टेबल बनाया उसमें इसको घुसाना पड़ेगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ काम नहीं देने वाला है। इससे तो बेटर है कि अगर टाइम नहीं हो रहा है तो मेरा सजेशन है एक चैप्टर कम कर दीजिए पढ़ने का। पढ़ाई के लिए जो आपने लिस्ट बनाई है ना चैप्टर्स की, कुछ एक चीज़ों को निकाल दीजिए दिन भर में जो आप कर रहे हैं, ताकि अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम निकल सके। तो ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कैसे करें स्मार्ट वर्क, देखिए लिस्ट बनाइए, कौन से चैप्टर्स को रेफरेंस बुक से पढ़ना है, कैसे पता चलेगा। लास्ट ईयर के 5 साल का करने से तो 10 क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है, 3 साल का क्वेश्चन पेपर खोलिए, 6 क्वेश्चन पेपर हो जाएगा पर ईयर 2। आपने उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है,
फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया, सेकंड क्वेश्चन कहाँ, सेक्शन बी और सी से शुरू कीजिए, ये छोड़ दीजिए। बी और सी का आपने लिस्ट बनाया पहले कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, आपको जो चीज़ें ज़्यादा लग रही है। जैसे कि अगर हम अपने लाइफ साइंस की बात करें, प्रोटीन का डाइहेड्रल एंगल, रामचंद्रन प्लॉट, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसको लिस्ट में रखिए, मुझे इसको लेनिंजर से पढ़ना है। सेकेंड, अब लिस्ट, अब कौन सी चीज़ को आपको लेनिंजर से नहीं, यानी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में RRNA और tRNA का ट्रांसक्रिप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसको रेफरेंस बुक से मत पढ़िए, उसको किसी से सुन लीजिए। ऐसा लिस्ट बनाइए जहाँ पे आपको जो रेफरेंस बुक से पढ़ना है उसको अलग कीजिए, जिसको आपको वीडियो को सुन के जाना है खाली उसको अलग कीजिए, जिसको आपको वीडियो सुन के प्लस रेफरेंस बुक्स को देखना पड़ेगा उसको अलग कीजिए। और रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, तो जो पढ़ना है उसमें से कुछ निकाल दीजिए, बेटर होगा, निकाल दीजिए। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा, कचरा पढ़ने से अच्छा, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है रश्मि, इस तरह से ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस आज किए हैं ना, कल उस क्वेश्चन को वापस से मत करना कभी भी। जितना पे आज खत्म हो गया, कल उसके आगे प्रोसीड करना है। और समझ लीजिए आज आपने 10 क्वेश्चन किए, 5 उसमें से ठीक हुआ, 5 गलत हुआ। वो 5 गलत जो हुआ उसके ऑप्शंस देख लीजिए, वो कैसे गलत हो गया आपसे, वापस से जाइए वो चीज़ को पढ़िए। बेटर ये भी हो सकता है कि आपने वीडियो सुना, एक बार रेफरेंस बुक देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो गलत हुआ उस रिलेटेड जाके पढ़ाई कीजिए। तो इस तरह से हो सकता है प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम बचे आपके पास। और रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही है, भले ही आपको अलग से कॉपी बनानी पड़े नोट की, भले कुछ भी करना पड़े, भले आपको चैप्टर्स कम करने पड़े अपने लिस्ट से, इट्स ओके। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, मुझे ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, तरीका निकालिए कैसे पढ़ना है। प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कोई भी जो भी है, रेफरेंस बुक, पाथफाइंडर, क्या यूज़ करने से होगा। पाथफाइंडर से वो चीज़ें पढ़िए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पाथफाइंडर्स को पढ़ने से हो जाएगा। जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि पाथफाइंडर अगर अच्छे से पढ़ लिया और थोड़ा नॉलेज है BSc MSc का, तो आप कर पाएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मैक्स 2-3 क्वेश्चन तो आप अटेंड कर पाएंगे पाथफाइंडर से पढ़ने से। वहाँ से पढ़ लीजिए उन चीज़ों को। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना अटेंशन, तभी हो पाएगा, ठीक है। मैम समटाइम्स आफ्टर स्लीप देन ऑल्सो आई फील टायर्ड, आई डोंट नो वाई इट हैपन्स। हाँ ऐसा होता है तनिषा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा होता है जब आप कंटिन्यूसली घर में बैठ के अपने आप का स्टडी अगर रूटीन बनाएंगे तो ऐसा होता है। अगर टायर्ड लग रहा है मतलब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा है तो या तो उस समय में नींद को रोकने की कोशिश कीजिए जब पढ़ रहे हैं, नहीं तो सो जाइए। अगर आपके हाथ में नहीं है कि आप खुद को नहीं रोक पा रहे हैं तो खराब पढ़ने से अच्छा है कि सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, फ्रेश फील करो, काम करने आओ। और जब ऐसा लग रहा है ना तो प्लीज़ आधे दिन का ब्रेक ले लो। जैसे कि सुबह आप उठे, उस दिन 12 बजे तक आप कुछ मत करो, 12 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ अपना या तो रेस्ट करो, नहीं तो जो आपको पसंद है यूट्यूब में कुछ देखो, जो आपको पसंद आ रहा है वो करो, ब्रेक लो प्लीज़। ऐसा हो रहा है तो ब्रेक लो, क्योंकि उस समय में जो पढ़ोगे ना वो बेकार जाएगा, ठीक है। रितिका मैम पढ़ा हुआ तो है नहीं, फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं, तो टॉपिक्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स का है, कुछ तो समझ में नहीं आता है, बट मैम सारा नहीं आता है। ओके रितिका सुनो, देखो मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने पैटर्न की बात की है। ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने पैटर्न को एनालाइज किया है, आप उनके वीडियोस को शॉर्टलिस्ट करो सबसे पहले। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो 2 काम करो, ऐसे सारे एजुकेटर्स का वीडियो शॉर्टलिस्ट करो जिसमें पैटर्न के बारे में बात हुई है, और अगर पैटर्न के बारे में जो बात हुई है वो पैटर्न देखो, ठीक है। सेकेंड क्या करो, कुछ नहीं आ रहा है आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 2019 और 20 के 3 क्वेश्चन होंगे। 20 का सेशन मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में 2 अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मॉर्निंग 2020 का 2 और 19 का 2, 4 पेपर। ये 4 पेपर को खोलो, लेकिन ये याद रखना डर लगेगा देख के सेक्शन सी, अगर पहली बार दे रहे हो तो उस क्वेश्चन को खोलो, 4 क्वेश्चन को, उसको शांति से बैठ के एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और देखो ये कहाँ से आया है। इतना तो कर सकते हैं ना हम, कहाँ से आया है उसका लिस्ट बनाओ, कहाँ से आया है, किस जगह से ज़्यादा आया है। और जिन एडुकेटर्स का 2-3 का, आप 2 का मैक्सिमम, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो पैटर्न देखो कि वो क्या बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो पैटर्न के सेट करने में, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देखो मैंने एटलीस्ट तुम लोगों से तो ज़्यादा ही एग्ज़ाम दिया होगा,
तो मुझे पता है कि वो पैटर्न क्या होता है, चेंज हो रहा है, अभी चेंज हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत तो सेम रह रहा है। तो आप पहले तो एडुकेटर्स का किसी भी प्लेटफॉर्म जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसका पैटर्न देखो, अपना एक पैटर्न बनाओ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, ये पता चल गया है कि कितना पढ़ना है, लिस्ट सिलेबस से अब लिस्ट बनाओ जो आप पढ़ोगे। अब उसके बाद भी जो पैटर्न आपको बताया गया है उसमें से भी आप क्या पढ़ सकते हो उसको निकालो, क्योंकि जो लिस्ट बताया गया है पैटर्न का, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही ना हो, तो वो नई चीज़ें आप अभी खोलेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसमें से फिर जो चीज़ें आपको पढ़ सकते हो उसका लिस्ट बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो बहुत आते हैं जिनमें से क्वेश्चन, उसको आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा, या ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करो जहाँ पे अच्छी रेफरेंस बुक्स को अच्छे से पूरा कवर कराया गया है, या आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब में कितने जगहों पर CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, या आपको कोचिंग अगर लेना है तो सिंपल आप कोचिंग ले लेंगे तो फ्री हो जाएंगे, फिर तो कुछ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी दिमाग क्या लगाना है, तो अपना पैटर्न, अपना लिस्ट बनाना है, और सिर्फ उस कोचिंग पे या उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्डेड होके विश्वास नहीं करना है। उसके बाद आपको देखना है कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा किससे आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले ही दी, प्रोटीन रिलेटेड, डायहेड्रल एंगर रिलेटेड, इससे रिलेटेड आता है, बहुत सारा आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही अगर देखेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे ग्रैब किया जाए, इनमें से इसमें से सब कुछ अगर रेफरेंस से पढ़ेंगे तो फिर टाइम लगेगा। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रेफरेंस बुक्स को आपको खोलना है, पढ़ना है। लेकिन फिर वही, रेफरेंस बुक में सब कुछ बहुत इलेबोरेटेड दिया जाता है, आपको लगेगा बोरिंग, नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या करना है, आप किसी का वीडियो देखिए, आप रेफरेंस बुक खोल लिया आपने, आपको पता है कि वो क्या बोले हैं, वो टॉपिक क्या है, आपको अच्छे से पता है, आप उस रेफरेंस बुक से पढ़ के जाएंगे, आपको थोड़ा इजी लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। एंड अगर बोर लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, एक पेज पढ़ लिया रेफरेंस बुक का, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, वीडियो देख लीजिए किसी का रिलेटेड जिसने पढ़ाया है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उसका लेक्चर सुन लिया, थोड़ा देर उसका लेक्चर सुना, बंद किया, फिर और एक पेज पढ़ लिया, मिक्स कर दीजिए दोनों को। तो शायद जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेफरेंस बुक से आप पढ़ पाएँ। एंड लिखते भी जाइए, नोट बनाते जाइए। मैंने आपको बोला नोट बनाने के लिए क्या, तो एक अलग से नोट बनाएंगे जिसमें लिस्ट होगा खाली, और एक होगा जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना है, ये तो अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, इतना कर दिया आपने। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद किसी लाइव टेस्ट या क्विज जो होता है ना, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इसमें रैंकिंग बता देते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा फॉलो कीजिए, उनमें थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, MCQ बुक्स को थोड़ा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, या तो फिर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लीजिए, उस चैप्टर रिलेटेड उनमें से क्वेश्चन को निकालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन का एक फॉर्मेट बनाइए जो आपको सूट करे। टाइम नहीं है तो चैप्टर्स में से, लिस्ट में से निकाल दीजिए। थक रही है बॉडी, रेस्ट कीजिए, बॉडी की सुनिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करके सोने से तो बेटर है कि जाके बेड पे सो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करने से। हाँ, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नींद आ रहा है, वॉक कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लेके फिर से आके पढ़िए। ऐसा सेट करेंगे, एंड कमरा बंद करके, सब बंद करके पढ़ने से ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आपको कंपटीशन में रहना होगा, किसी से बात करनी पड़ेगी, कोई एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, टेस्ट कोई देना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं। सिर्फ सब कुछ बंद करके अपनी किताब में घुस जाने से कुछ नहीं होने वाला, मुश्किल है फिर। ठीक है मैम, पेपर एनालिसिस ज़रूरी है क्या, ऐसा नहीं कर सकते क्या, जैसे एडुकेटर्स ने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है उन्हें ही नोट कर लें। यस, ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो उनका 1 या 2 का आप देख लीजिए रितिका, और आप बना लीजिए खुद का, कोई बात नहीं। पेपर एनालाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले बच्चे हैं, पेपर एनालाइज करने से डर लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप किसी एडुकेटर के ऊपर भरोसा कर लीजिए कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं मुझे वही करना है। पैटर्न, मैंने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस चैप्टर वाइज पैटर्न मैंने बता दिया है, या चैप्टर वाइज वो चीज़ें निकाल के दे दी हैं कि ये पढ़ने से फ़ायदेमंद होगा। आप वो भी पढ़िए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। अगर उनके पैटर्न पे विश्वास करेंगे तो बहुत, मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे पे विश्वास कीजिए,
मैं आपको बस बता रही हूँ एक चीज़, तो आप उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपने तो पैटर्न बना लिया है, टाइम थोड़ा बच रहा है, उसको प्रैक्टिस में लगाइए, रिविजन में लगाइए। और मैंने और बाकी चीज़ें बताई हैं, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि दुनिया में आगे अगर आपको कुछ करना है इस तरह से, तो नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग करना पड़ेगा। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करने से आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, ये पक्की बात है। 10 मिनट दिन में निकालिए इन चीज़ों के लिए, मैंने पहले ही बोला है। एफर्मेशंस लिखिए। ये मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। स्लोली स्लोली, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपका ये एस्केप करने की टेंडेंसी है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसके बारे में मैंने बताया कि आज ये चीज़ ना करके मैं कल करूँगी, ये वाला टेंडेंसी कम होगा। ओके मैम, एवरीवन से स्टडी विथ एंजॉयमेंट, हाउ टू डू इट। ओके तनिषा, स्टडी विथ एंजॉयमेंट। देखिए, स्टडी विथ एंजॉयमेंट तब होगा जब आप, देखिए किस चीज़ को हम एंजॉय नहीं करते हैं, कौन से चैप्टर को हम एंजॉय नहीं करते, कभी ये सोचा है? या कौन से चैप्टर के बारे में सुन के गुस्सा आता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, जिसके बारे में हम नहीं जानते। आप अगर किसी चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे ना, वो भले ही आपको पहले बुरा लग रहा हो, वो आपका फेवरेट बन जाएगा। एक बार ये करके देखिए। जैसे कि मुझे ही कोई सा टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं अच्छे से समझ गई ना, तो मुझे इतना अच्छा फीलिंग आता है कि मेरा मन होता है मैं और 4 लोगों को वो चैप्टर समझा दूँ। तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वही आपको बुरी लगेगी। स्टडी विथ एंजॉयमेंट तब होगा जब आप छोटे गोल्स बनाएंगे, उनके भी और लिस्ट बनाएंगे अपना, और उस पे फोकस करेंगे, सब पे फोकस करेंगे, तो एंजॉयमेंट नहीं होगा। 13 यूनिट्स है ना सिलेबस में, 13 यूनिट्स। आप सोचेंगे मैं पूरा खत्म कर लूंगी, मैं पूरा दुनिया का प्रैक्टिस कर लूंगी, मैं पूरा रिविजन कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, कभी एंजॉयमेंट नहीं आएगा। आपको उसमें से निकालना है थोड़ा सा, एंड अपने लिए टाइम निकालना है, मी टाइम जिसको बोलते हैं, सुना होगा आपने बात करते हुए लोगों को, मी टाइम। मी टाइम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा पढ़ाई से भी निकल के ब्रेक्स, जो ब्रेक्स हैं वो तो एंजॉयमेंट बना देते हैं। विकास, एग्जाम कब होगा? बेटा चांसेस हैं एग्जाम होने के, जिस तरह से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि जी एंट्रेंस भी बहुत सारे स्टार्ट हो गए। अगर देखा जाए तो अक्टूबर में बहुत स्पीड में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अगर है तो अक्टूबर में चांस है, नहीं तो फिर नवंबर में होने वाला है, उसके बाद तो नहीं ही जाएगा। अक्टूबर का सेकेंड वीक या नवंबर का सेकेंड वीक, मुझे नहीं लगता उससे पहले हो सकता है एग्जाम। ठीक है विकास, तनीषा समझ में आया आप? तो इस तरह से आप कीजिए। वो जो ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, मोनोटोनस मत बनाइए, मैंने बोला आपको प्रैक्टिस कीजिए, किसी से बात कीजिए जो आपके लेवल का है, जो आपसे पढ़ाई कर रहा है, या ग्रुप्स जो होते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ आपको बुक्स भी मिलेंगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, प्लस मोटिवेशन भी मिलेगा। और बीच बीच में मोटिवेशन भी ज़रूरी है, कुछ ऐसा सुनना भी ज़रूरी है जिससे सुन के अच्छा लगे। और प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए, डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए प्लीज़। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं लिख के देती हूँ, इससे आपकी लाइफ 50% की, आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम स्टार्टिंग में 21 डेज के बाद ही सॉल्व होने लग जाएंगी। आप करके एक बार देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा ही नहीं, जो करते हैं उन सबका एक्सपीरियंस कहता है। करके देखिए, टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। मैंने बोला मैंने एक दिन बात किया था, और हम बात करेंगे इस बारे में, 5 से 10 या 15। ठीक है विकास, पीटीटी सारे एग्जाम्स लग रहे हैं मुझे, अगस्त के एंड से सबका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर मिड आप सोच के रखिए ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं। टीटी ये सारे एग्जाम्स सितंबर लास्ट, नहीं तो सितंबर मिड से हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप प्लानिंग कीजिए, कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए। सिर्फ दिन रात पढ़ने से मैं भी ये सब चीज़ गुजरी हूँ, मुझे भी पता है कैसा फीलिंग होता है। ये जो आप बोल रही ना तनिषा, नींद आने लगता है, शरीर थक जाता है, ऐसा होता है। ऐसा कब होता था मेरे साथ? जब मैं रात में ज़्यादा देर पढ़ लेती थी, जितना प्लान है उससे ज़्यादा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डे तो नींद आएगी, तो मैं क्या करती थी, नेक्स्ट डे पूरा दिन सो जाती थी। बुरा लगता था कि अरे मैं पूरा दिन सो गई, मेरा दिन वेस्ट हो गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे पूरा एकदम फ्रेश एनर्जी है, वो कम टाइम में वो सामान चीज़ हो जाएगी। अगर ध्यान भटक रहा है, अगर नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो, कुछ और करो। क्या कुछ और कर सकते हैं? पढ़ाई रिलेटेड ही करो। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर चली जाएगी, अपने टेबल को छोड़ के चली गई, तो हो सकता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, तो आप क्या करो, कुछ और पढ़ाई रिलेटेड ही कर लो।
जैसे कि मैंने बोला एंजाइम का लिस्ट बनाओ उस कॉपी में, तो आपने जो परसों नरसों पढ़ा था, अगर लिस्ट बनाना नहीं बना पाए, वो लिस्ट बना लो एक बार। उसमें तो ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए। या वीडियो देख लो किसी का पढ़ाई रिलेटेड, क्योंकि मुझे किसी को सुनने के बाद बुक पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है। मैं अब कभी भी जब कॉलेज में थी या स्कूल में थी, मैं कभी कॉलेज या क्लास कभी बंक नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं किसी से बिना सुने किताब पढ़ने बैठूंगी ना, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी को सुन के किताब पढ़ूंगी तो आसान लगता है मुझे। तो अगर आपको बोर लग रहा है, सिंपल आप पढ़ाई बंद कर दो, फ़ोन पकड़ो, सो जाओ, बेड में चले जाओ, ईयरफोन लगा लो, किसी और चैप्टर को पहले से एडवांस में लेक्चर सुन लो। अगर आपको लिख के पढ़ने की आदत है, वहीं पे एक नोट में लिख लो। ये तो यूज़ कर सकते हो इस तरह से। विकास, नाइट को रीडिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये भी बात है कि सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है या रात को, मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को लेट तक पढ़ें। विकास बेटा, आप अपना टाइम टेबल खुद चूज करो। ये मत सुनो किसी की कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने से हम सिकंदर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना खुद चूज करो। आपको सुबह उठ के पढ़ने से अच्छा लगता है या रात को पढ़ने से अच्छा लगता है? और अगर नींद बहुत आती है तब तो ये बुरी बात है। आप एक टाइम होना चाहिए, इतना ही देर सोना है। उसके बाद भी अगर नींद आ रही है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? पढ़ने के टाइम अगर नींद आ रही है तो ये फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नींद आ रही है तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आप सफिशिएंट सो चुके हैं तो तब की बात कर रही हूँ। सफिशिएंट अगर आप 6 घंटा 7 घंटा सो के उठे, 7 घंटा अगर आप सो के उठे, फिर भी दिन में भी आप रेस्ट करने के अगर आपकी बॉडी को हैबिट है, वो भी आप कर रहे हैं, फिर भी टायर्ड लग रहा है या नींद आ रही है, थोड़ा सा उसको ओवरकम करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। उस समय में कॉफ़ी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, 10 मिनट वॉक कर लिया, ठीक है। तो अगर विकास आपको ऐसी प्रॉब्लम है, रात को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सुबह पढ़िए, दिन में पढ़िए। आप अपना टाइम निकालिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं है कि 4 बजे उठने से मैं बहुत बड़ा अचीवर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप 4 बजे उठिए अगर आपको पसंद है तो। आपको पसंद है 10 बजे उठ के पढ़ना, आप 10 बजे पढ़िए। आपको पसंद है रात के 3 बजे पढ़ना, आप 3 बजे पढ़िए। जो टाइम आपको अच्छा लगता है वो। फैमिली मेंबर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रेशर देते, नहीं सुबह उठो सुबह, तो समझाइए, क्योंकि आपकी बॉडी आपके हिसाब से चलेगी, किसी और के हिसाब से नहीं, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो दूसरे ख्याल आते हैं, रश्मि, यस, ये वाली प्रॉब्लम के बारे में हमने उस दिन बात की थी। कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दूसरे ख्याल आते हैं, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और तभी वो चीज़ याद नहीं रहती है। ये बात याद रखना। अगर आप किसी चीज़ को फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, वो चीज़ याद रहेगी। आपने कभी ये सोचा है, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो पूरी मूवी का हर सीन हमें याद रहता है, हर एक एक्सप्रेशन याद रहता है? क्यों? क्योंकि उस समय में हमारा ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है करना। तो अब पढ़ाई को अच्छा लगे सबको, ये तो ज़रूरी नहीं है। कोई मजबूरी में पढ़ता है, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को करियर बनाना है, किसी को अपना फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो अब मैं मूवी को जितना आप पसंद करते हैं उतना मैं बोलूँ कि पढ़ाई को पसंद कीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे अब ध्यान को हम लगाएंगे? मैंने उस दिन बात की थी आपसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट पढ़ा, 6 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, आपका ध्यान दूसरी जगह जा रहा है अगर, तो उसको फिर से वहाँ पे लेके आना है। ऐसे आपको सोचना है कि अगर ये ध्यान मेरा गया, मतलब मैं ये जो पढ़ रही हूँ ना, ये वेस्ट हो जाएगा, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? फिर इससे बेटर कि मैं चली जाऊँ, दूसरा काम कर लूँ। तो यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मैं इतना टाइम दे ही रही हूँ या दे ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको अच्छे से करूँ। अगर बहुत भटक रहा है तब तो आप उठ जाइए। नहीं, अगर कंसंट्रेशन आपको ऐसा हो रहा है कि पढ़ लिया 5 लाइन 10 लाइन, अब आपके दिमाग में दूसरे ख्याल आने लग गए कि अरे ये है वो है, उस समय में वापस ध्यान में कैसे लेके आना है? हो सके तो थोड़ा 2-3 बार ब्रीदिंग कर लीजिए, डीप ब्रीथ, ब्रेन को थोड़ा ऑक्सीजन दे दीजिए। ये कर लीजिए, सिंपली बैठिए आंख बंद करके, इस तरह से इमेजिन कीजिए अच्छा ऑक्सीजन अंदर गया, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो बहुत भटक रहा है तो ब्रेक ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो ध्यान जब गया ना, तो आपको पता चले कि मेरा मेरा ध्यान भटक चुका है, उसको वापस लाना है मुझे। क्योंकि इट्स बेटर कि मैं बैठ रही हूँ तो पढ़ ही लेती हूँ। क्या ज़रूरत है दूसरी चीज़ें सोचने की? इसे अगर दूसरा ही चीज़ सोचना है तो मैं बेड पे जाके क्यों ना आराम से मैं लेट के मोबाइल देख के सोचूँ ये बातें, ठीक है। ये ट्राई कीजिए रश्मि, इस तरह से ट्राई कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। ध्यान भटक रहा है तो आपको पता चल जाए कि मेरी ध्यान भटक चुकी है, अब उसको कैसे लाना है वापस। तो कैसे लाना है? सिंपल, यही एक ही बात सोचना है कि मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ लूँ, नहीं तो मैं उठ के चली जाऊँ। और नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है, प्लीज़ उठ के जाइए, कुछ और करके आइए, मुँह धो के आइए,
कुछ ऐसी जो चीज़ अच्छी लग रही है वो कीजिए, जिससे बात करना अच्छा लगता है वो कीजिए, वापस आके पढ़िए, ऐसा कीजिए। एंड ये भी कि छोटे छोटे टास्क बनाइए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा रश्मि, मैंने पहले ही बोला। आप बस ये सोच के बैठिए मुझे 11:45 से 12:15 तक ही पढ़ना है, इसके बाद मुझे ब्रेक है। 11:45 से 12:15 तक का ब्रेन आपको क्या, आप ब्रेन को चीट करेंगे तो आपको ब्रेन बोर नहीं होने देगा। सिर्फ आधा ही घंटा तो पढ़ना है, या सिर्फ एक ही पैराग्राफ तो पढ़ना है मुझे अभी, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है, फिर मैं वापस आके ये वाला पैराग्राफ खत्म करूंगी। एंड प्लस सुनिए, किसी का वीडियो सुनिए, किसी का लेक्चर सुन के फिर पढ़िए। ये चीज़ करेंगे तो होगा, कोशिश करने से होगा। विकास जीके की रीडिंग कैसे करें? यस, जीके की रीडिंग करने के लिए उसे किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मीराबाई जिन्होंने अभी सिल्वर पाया है टोक्यो ओलंपिक्स में, उनका नाम जैसे आपको याद रखना है, उससे एक कहानी बनानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ याद रहेगी। तो जीके अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर सिंपली पढ़ के छोड़ दिया वो कभी नहीं होगा, उसको किसी से जोड़िए, किसी चीज़ से कहानी बनाइए, फॉर्मूले बनाइए किसी लोगों के नाम के, और फिर रिवीजन। जीके में है मेन रिवीजन ज़्यादा, दूसरी सारे सब्जेक्ट से जीके में रिवीजन और ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उससे कहानी बनाइए, किसी समझ लीजिए मिनिस्टर्स का लिस्ट आपको पढ़ना है, तो उनके नाम को लेके कुछ एक स्टोरी बनाइए अपने दिमाग में, या उनके नाम का एक फॉर्मूला बनाइए, और उस स्टोरी या उस फॉर्मूला से उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन करना पड़ेगा जीके में। आज जो पढ़ा है उसे सुबह रिवाइज करना पड़ेगा, नेक्स्ट दिन जो पढ़ा है उसको नेक्स्ट दिन रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो जीके को किसी से कनेक्ट कीजिए, स्टोरीज, फॉर्मूला और रिवीजन, ये 3 ही है जीके का एक मंत्र। लॉकडाउन की वजह से घर का काम और पढ़ाई मैनेज नहीं हो रहा है और घर वाले भी काम करवाते हैं। यस अर्पिता, ये प्रॉब्लम तो है, तो घर वालों से आपको बात करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको यही बोल सकती हूँ कि आपका एम, अगर ये नवंबर का है, आपका एम क्या है? अगर वो बहुत पास आ रहा है तब तो आपको बहुत स्ट्रांगली स्टेप लेना पड़ेगा घर वालों के सामने कि नहीं मुझे पढ़ना है, देखो उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, मुझे करना है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और घर के काम में थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा और अपने लिए निकालो, थोड़ा बात करो घर वालों से बेटा, इसका यही एक सोल्यूशन हो सकता है। एंड अगर एम पास आ रहा है तब तो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा काम कम करो, या आपके पास घर में जो भी आपको, आपकी बहन या आपका भाई, कोई तो अगर इस तरह से सपोर्ट करने वाला एक भी है ना, तो उससे हेल्प लो। और नहीं तो फिर अपनी मम्मी से बात करो कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे अभी अपना काम से निकल के थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ने में भी लगाना पड़ेगा। तो यही एक सोल्यूशन मैं दे सकती हूँ इस प्रॉब्लम का बेटा आपको, ठीक है। टाइम देखिए कि कब आपका एग्ज़ाम है, वो कब कहाँ है, मतलब अगर नवंबर में है या आप पीजी में है तो आपका अगर फाइनल सेमेस्टर है तो वो पास आ रहा है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, अपने घर में ज़ोर से स्टेप लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग, हेड स्ट्रांग, तभी आप कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है बेटा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है और बोलना है? यही सारी चीज़ें मुझे आपसे बात करनी थी। फिर हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे 11:15 पे। आपको अगर कुछ बात करनी है या जो मैंने मेथड्स बताए हैं उसे इसे एक वीक के लिए फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर नहीं लग रहा है नेक्स्ट वीक फिर से मुझे प्रॉब्लम बोलिए, मैं कुछ नया मेथड लेके आने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट वीक हम हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क की बात करेंगे, मैं पूरा लिस्ट लेके आऊँगी कैसे हम हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम इस बारे में बात करेंगे। अर्पिता आप प्लीज़ अपने घर में थोड़ा बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है आपकी बात सुन के, आपके लिए आप थोड़ा कोशिश कीजिए, इस तरह से हो जाएगा, समझेंगे वो लोग। और अगर पास में है एग्ज़ाम तब तो प्लीज़ आप सब चीज़ बंद करके, घर बंद, अपना रूम बंद करके पढ़ना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है अर्पिता बेटा। और मैंने आपको बताया कैसे अफर्मेशंस यूज़ करना है, प्लीज़ उसे यूज़ कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इस दुनिया में, आपको बस यूज़ करना है, अपने माइंड को ओपन रखना है फॉर ऑल द ऑप्शंस, तो वो ऑप्शंस को आपको यूज़ करने से होगा सब, ठीक है बेटा, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है और कुछ बोलना है? नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे 11 o'clock पे, तब हम बात करेंगे, ठीक है, 11:15 पे, ठीक है। मैं हर संडे 11:15 पे आऊँगी बात करने के लिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को फिर यहीं बंद करते हैं, अगर आपको और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आज का सिर्फ 2 चीज़ मैंने आपको बताया, एफर्मेशंस को कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड देन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं
तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, खुद को हमेशा कैसे मोटिवेटेड रखें। एफर्मेशंस के बारे में मैंने बोला, शॉर्ट सेंटेंसेस जो आपको फील गुड करे उसे लिखना है। दिन में आप कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन सुबह सो के उठ के रात में सोने से पहले बेस्ट टाइम है। सेकेंड, छोटा छोटा टाइम पढ़ाई के लिए रखना है। आधा घंटा से शुरू करना है, आधा घंटा से 45 मिनट्स से 1 घंटा, इस तरह से धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है। एंड ये भी याद रखना है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में सारी दुनिया नहीं बदल जाएगी, एक दिन में आप अचानक से पढ़ाकू नहीं बन जाएंगे, टाइम लगेगा। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, और उसी हिसाब से अपना गोल सेट कीजिए और फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स, सब तो नहीं, थोड़ी तो सॉल्व हो ही जाएगी। क्योंकि बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। मैं यहाँ बैठ के बोल तो रही हूँ, तो वो आपको अप्लाई करना है, तो वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट संडे मिलते हैं 11